जेडीजे ज्वेलर्स क्षेत्र का पहला HUID डिजिटल हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का सबसे विशाल शोरूम जेडीजे ज्वेलर्स, भामाशाह गांधी चौक, सुजानगढ़। हितेश ज्वेलर्स, भरपूर कलेक्शन, मनपसंद डिजाइन, सोना, चांदी, डायमंड ज्वेलरी का सबसे विश्वसनीय प्रतिष्ठान हितेश ज्वेलर्स, चंद्र मार्केट, गांधी बालिका स्कूल के पास, सुजानगढ़। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश कुमार कौशिक KDH राजस्थान में आपका स्वागत करता हूं। श्री धाम वृंदावन धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और अब आपको दर्शन करवाएंगे निधि वन के। भगवान श्री कृष्ण लीलाधर की अनेक लीलाएं वृंदावन की कुंज गलियों में हुई हैं और रास वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण का हुआ है। कोई इसे पुत्र के रूप में, लला के रूप में पूजता है, कोई इसे पति के रूप में पूजता है, कोई सर्वेश्वर भगवान के रूप में पूजता है। जिसकी जैसी भावना है ईश्वर को उसी रूप में पूजता है, उसी रूप में जानता है। और लीलाधर भगवान कृष्ण की लीलाओं की इस वृंदावन में अनेक लीलाएं हुई हैं। रास लीला के लिए प्रसिद्ध यह है वृंदावन का यह निधि वन। इस वक्त आप दर्शन करेंगे और जहां पर भगवान श्री कृष्ण की आज भी कहते हैं कि लीला होती है। भगवान श्री कृष्ण रोज़ यहाँ रास लीला करने के लिए यहाँ पर पधारते हैं और यहाँ पर जो मौजूद है रंग महल, वो भी हम दर्शन करवाएंगे। रंग महल जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की कहते हैं कि आज भी श्रृंगार का सामान रखा जाता है, 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है। और जब हम सुबह उसे देखते हैं तो वहाँ पर सामान बिखरा हुआ होता है, मोदक जो है वो फूटा हुआ होता है। इसी तरह से अनेक जो लीलाओं के जो साक्षात आज भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। निधि वन में आइए प्रवेश करते हैं। भक्त दर्शन करके लौट रहे हैं, कुछ प्रवेश कर रहे हैं। भारी भीड़ भक्तों की यहाँ पर। और ये निधि वन का प्रवेश द्वार और ये निधि वन जहाँ पर भगवान का साक्षात चमत्कार आज भी महसूस किया जाता है। ये प्रवेश द्वार है निधि वन का, जहाँ पर श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ और भगवान श्री कृष्ण की रास लीला आज भी यहाँ होती है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त, राधे राधे भक्त यहाँ पहुँचते हैं, बड़े श्रद्धा भावना के साथ दर्शन करते हैं। और सबसे यह रहस्यमयी जगह भी इसे कह सकते हैं वृंदावन की। भगवान बांके बिहारी जी के प्राकट्य स्थली निधि वन में हम पहुंच चुके हैं। और निधि वन जो कि बहुत प्राचीन है और यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो वृक्ष कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाएं हैं जो दिन में वृक्ष के समान दिखाई देती है और रात को यहाँ रोज़ाना भगवान श्री कृष्ण आते हैं और 16,801 गोपियों के साथ यहाँ पर रास करते हैं। और ये सभी गोपियों का रूप धारण कर लेती हैं, ये सभी गोपियाँ हैं। और यहीं पर अंदर रंग महल है जहाँ पर श्रृंगार का सामान रखा जाता है और सुबह वह सामान यूज़ किया हुआ मिलता है, जिसका हम ये कह सकते हैं कि वृंदावन का रहस्यमय स्थान है ये और बहुत प्राचीन स्थान है। और यहीं पर हरिदास जी ने भी तपस्या की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रज बिहारी जी और बांके बिहारी जी की मूर्तियाँ यहीं से प्रकट हुई थी। वो स्थान भी यहीं अंदर है। और कहते हैं कि इस रहस्य को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया कि इसका क्या रहस्य है। और जिसने भी इस रहस्य को जानने की कोशिश की वो कभी लौट कर नहीं आया। वो या तो गूंगा हो गया, बहरा हो गया या उसका स्वर्गवास हो गया। ऐसा रहस्यमयी जगह है और भगवान श्री कृष्ण का साक्षात मैं कहूँगा कि चमत्कार यहाँ पर आज भी मौजूद है। आज भी भगवान श्री कृष्ण का रहस्य यहाँ मौजूद है। और इसे बांस की छड़ियों से इसे पैक कर दिया गया है क्योंकि बंदरों का यहाँ पर भारी आतंक है। भारी संख्या में बंदर यहाँ पर मौजूद है और इसीलिए इसे बांस की इन छड़ियों से इस तरह से पैक करके बनाया गया है ताकि बंदर जो है आने वाले दर्शनार्थियों को, भक्तों को परेशान ना करे ज़्यादा। आइए दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हैं और इस रहस्यमय निधि वन के दर्शन करते हैं, क्योंकि जो भी वृंदावन आता है निधि वन जरूर आता है और उसे निधि वन तो ज़रूर ही आना चाहिए और इस जगह के दर्शन जरूर करने चाहिए। और यही वो असली प्राचीन ब्रज की रज है, जिसे कहते हैं कि जो ब्रज की रज है उस कण कण में भगवान श्री कृष्ण, राधा और गोपिकाएँ बसती हैं। वो यहाँ वो प्राचीन रज, प्राचीन वो पेड़, हजारों साल पुराने पेड़ जो गोपिकाओं के रूप में यहाँ मौजूद हैं और जिनका रास का रहस्य आज भी मौजूद है। और ये देखिए बांस की छड़ियों से इसे रास्ते को पैक किया गया। आज भारी भीड़ यहाँ पर है और वैसे हमेशा ही यहाँ पर भीड़ रहती है, भक्तों का तांता इसी तरह से लगा रहता है, भारी भीड़ होती है। ये देखिए और ये
पेड़ों को देखकर भी ये मालूम चलता है कि काफ़ी प्राचीन ये हैं, और कहते हैं कि ये पेड़ नहीं हैं, ये सभी भगवान श्री कृष्ण की गोपिकाएं हैं जो रात को भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट होते हैं और गोपिकाओं के साथ रास करते हैं। और ये सभी जो वृक्ष हैं वो आपको झुके हुए महसूस होंगे। ये देखिए सभी जो वृक्ष हैं उनकी लताएं झुकी हुई महसूस होंगी, झुकी हुई हैं। ये देखिए हर पेड़ यहाँ पर झुका हुआ है। लताओं पे बंदर यहाँ पर खूब कूद फांद कर रहे हैं और ये किसी का पेन चश्मा उठा। और इस जगह इतनी भारी संख्या में बंदर मौजूद हैं और भी पक्षी हैं, लेकिन ज्यों ही शाम होती है ये सभी यहाँ से चले जाते हैं और बिल्कुल शांति हो जाती है। भगवान के रास लीला जब शुरू होती है उससे पहले कहते हैं सभी पशु पक्षी जो भी यहाँ पर हैं वो सभी चले जाते हैं। भारी भीड़ श्रद्धालुओं की यहाँ पर मौजूद है। हर कोई इस ब्रज की रज को प्रणाम करना चाहता है। झारखंड से आए हैं। निधिवन में ये या वृंदावन में आने का पहला मौका है या पहले भी आए हैं? ना, पहले तो आ चुके हैं, एक बार ये दूसरा मौका है। दूसरा मौका है। तो क्या कहेंगे यहाँ के निधिवन के इस रहस्य या इस ब्रज की रज के बारे में? मुझे यहाँ आने से अच्छा लगता है, एक मन को शांति प्राप्त होती है। अच्छी है, मतलब यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। कहते हैं कि ब्रज की रज में हर कण कण में भगवान बसते हैं। हाँ, ये तो है, महसूस होता है इसका? हाँ, इसका तो महसूस होता है। ये बिल्कुल, भक्त कह रहे हैं कि मैं महसूस करता हूँ ब्रज की रज में भगवान को। और भक्तों से भी हम देखिए थोड़ी राम रमी कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। कहाँ से आप? हम जिला जालौन कोंच। कोंच, ये कौन सा स्टेट से है? जिला जालौन यूपी से ही है। बिल्कुल। तो आप तो यहाँ पे दूसरी तीसरी आप बार बार आते हो? हाँ, हम आते रहते हैं। हमेशा इतना भीड़ होता है? हाँ, रहता है। अच्छा, बराबर उनकी कृपा है, बिहारी जी की बराबर इतनी भीड़ हर कोई कृपा लेना चाहता है। हाँ, नहीं, उनकी तो कृपा है, जब ही तो हम आए हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे यहाँ पर जो किस तरह का महसूस होता है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत फीलिंग, सब यानी कि दुख तकलीफ छोड़ दो और यहाँ बिंदास, बस बिहारी जी की राधे। बिल्कुल। और ये जगह ही ऐसी है कि जो भी यहाँ पर आता है वो मुस्कुरा उठता है। और आप लोग कहाँ से हैं? झारखंड से। झारखंड से। बिल्कुल, देखिए देश के कोने कोने से, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ की गलियों में कृष्ण रस में, भक्ति में डूबे हुए लोग दिखाई देते हैं। और ये देखिए मंजीरा बजा रहे हैं। क्या कहेंगे कृष्ण भक्ति को, इस स्थान को? क्या कहेंगे? राधे राधे। राधे राधे। बिल्कुल, क्या कहेंगे? राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। ये देखिए यहाँ पर बंदरों का खूब जमावड़ा रहता है। भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं की रास लीला का आज भी यहाँ पर महसूस किया जाता है। निधिवन का दर्शन भी बहुत पावन है और कहते हैं कि सभी ये गोपिकाएं हैं, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति है। और महाराज जी महाराज ने यहाँ अपने भजन द्वारा स्वामी बांके बिहारी जी को प्रकट किया। ये प्रकट स्थल है बांके बिहारी जी का। स्वामी हरदास जी महाराज ने प्रकट किया, जो द्वापर में ललिता सखी के अवतार थे। स्वामी हरदास जी महाराज मेघ गान करते, मेघ से राधा रानी जी की प्रिय सखी ललिता सखी का अवतार मानते हैं द्वापर में हरदास जी को, जो कि तानसेन जी के बाबरा के गुरु, संगीत सम्राट रहे। बिल्कुल। मेघ गान करते, मेघ से बारिश होने लगती, दीप गान करते, दीप जल जाते थे। कहाँ से हैं आप? मैं वृंदावन से हूँ। क्या नाम? देवेंद्र मिश्रा। और ये हरिदास जी महाराज का भक्ति स्थल, जहाँ बांके बिहारी जी महाराज प्रकट हुए। बांके बिहारी जी भगवान के प्रकट स्थल, हरिराम जी महाराज जिन्होंने यहाँ पर भक्ति की और उनकी भक्ति से बांके बिहारी जी यहाँ पर प्रकट हुए, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है बांके बिहारी जी का वृंदावन में।
निधिवन में हम और आगे बढ़ते हैं और इस फेरिस्तान में जय जय कुंज बिहारी हरिदास जी का नाम लिखा है। और यह है ललिता कुंड। भगवान श्री कृष्ण शरद पूर्णिमा को रास गोपियों के साथ कर रहे थे और तब सखियों को, राधा रानी के प्रिय सखी ललिता और विशाखा को प्यास लगी और उस प्यास को बुझाने के लिए बंसरी की मार से उन्होंने जलधारा फूट पड़ी और इसे ललिता सखी के नाम से ही ललिता कुंड के नाम से जाना जाता है। निधिवन में ये सभी वृक्ष जो गोपियों का ही रूप माना जाता है, इनको छूकर प्रणाम करते हैं। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण रोज रात को गोपियों संग यहाँ पर रास करते हैं और कोई भी आज तक यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को समझ नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया। और अब इस निधिवन में श्री राधा रानी के रंग महल का हम दृश्य देखेंगे। रंग महल में कहते हैं आज भी हमेशा यहाँ पर शाम की आरती के पश्चात यहाँ पर श्रृंगार का सामान रखा जाता है। 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है, भगवान के लिए भोग रखा जाता है, पान रखा जाता है। और जब सुबह दरवाज़ा खोला जाता है तो सारा श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ होता है, पान चबाया हुआ होता है। और कहते हैं कि रोज़ रात को भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग यहाँ पर रास करते हैं और इस श्रृंगार को इस्तेमाल करते हैं। और ऐसा रहस्य स्थान जहाँ पर आज भी भगवान की उपस्थिति है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वृंदावन में हमेशा आते हैं और ऐसी ब्रज की ये रज जिसको प्रणाम करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये रंग महल स्थान और यहाँ पर आज भी चमत्कार, भगवान श्री कृष्ण का साक्षात चमत्कार मौजूद है। साक्षात चमत्कार का स्थान रंग महल। भगवान श्री कृष्ण की लीला आज भी यहाँ देखने को मिलती है। साक्षात चमत्कारी स्थान है ये श्रृंगार महल का यह स्थान। भगवान श्री कृष्ण की साक्षात लीला स्थान रंग महल, जिसके दर्शन लोग करते हैं। आज भी साक्षात चमत्कार यहाँ पर होते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आज भी रोज रास करते हैं और इस स्थान पर गोपिकों के संग यहाँ पर आते हैं। यहाँ का श्रृंगार का सामान हर रोज़ यहाँ पर बिखरा हुआ मिलता है। भक्त बड़े भाव के साथ यहाँ झूमते रहते हैं। रंग महल के बारे में अधिक जानकारी हम लेते हैं। थोड़ा परिचय बताएं पहले अपना। सुखराम जी, क्या चमत्कार यहाँ पर जो आज भी महसूस किया जाता है? महसूस करे आता नहीं, इधर आता लड्डू है, पान है, लोटम जल। सुबह देखते हैं लड्डू कहा हुआ मिलता है, पान कहा हुआ मिलता है, दादी चमी मिलता है, 16 श्रृंगार आज भी फैला हुआ मिलता है। अच्छा, रोज ये जो आरती होती है उसके उस समय रखा जाता है श्रृंगार का सामान? रात को रखा जाता है। रात को आरती के बाद? हाँ, आरती के बाद। फिर सब सुबह देखते हैं सब फैला हुआ मिलता है। लड्डू को दादी चमी मिलेगा, लड्डू खवा मिलेगा, पान खवा मिलेगा, 16 श्रृंगार हुआ फैला मिलता है। जब मालूम पड़ता आज भी ठाकुर जी आते हैं श्रृंगार करके इस वन में रास कर। इसका मतलब ये साक्षात जो कह सकते हैं चमत्कार यहाँ पर आज हर रोज होता है। हर रोज हो रहे तो प्रत्येक। तो किसी ने इस रहस्य को या चमत्कार को समझने की कोशिश की तो? नहीं, किसी को कोई नहीं दिखाई देगा। ठाकुर जी रहते रह जाएगा, पागल रह जाएगा, गूंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब जिसने भी कोशिश की वो कुछ बता नहीं पाया? बता ही नहीं पाता है। बता ही नहीं पाया वो तो या तो वो इस दुनिया में नहीं रहा या फिर वो बोलने लायक नहीं रहा। हाँ, बिल्कुल। और ये निधिवन में गोपिकाएं जो हर रोज़ भगवान श्री कृष्ण के साथ रास करती हैं। 16,801 गोपिकाओं के साथ भगवान भी 16,801 रूप धारण कर गोपिकाओं के संग यहाँ पर रोज़ रास करते हैं। ऐसा स्थान यह है। निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के दर्शन करने के लिए भक्त भारी संख्या में पहुँचते हैं। जो भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे, उनसे थोड़ा परिचय और करते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? हम कोटा से हैं। कोटा से। नाम आपका? सुशांत कुमार। और आपका? मुस्कान। कहाँ? कोटा से ही हैं आप? नहीं, दिल्ली। आप दिल्ली से आए हैं जी। और ठाकुर जी के दर्शन करवाने लाए हैं? हाँ जी। तो कैसा यहाँ का जो वातावरण है कैसा लगता है? बहुत बढ़िया।
क्या जो यहाँ पे आपने दर्शन किया, यहाँ के जो चमत्कार के बारे में बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का चमत्कार आज भी यहाँ हर रोज़ होता है, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है आगे यहाँ उस पर जगह का आपने शांति मिला दर्शन है। किया? हाँ किया है। बिल्कुल। क्या कहेंगे इस ब्रज की रज के बारे में? बहुत ही बढ़िया, सबको आना चाहिए एक बार। बिल्कुल। और कहते हैं कि जब पूर्व जन्मों के जो कर्म है वो सत्कर्म उदय होते हैं तो वो वृंदावन आता है। जी, मैं तो पहली बार आई हूँ, मुझे नहीं पहली पता। बार आए हैं, जी। यानी आपके सत्कर्मों का उदय हो गया है। जी जी। बिल्कुल। वृंदावन एक ऐसी जगह है जहाँ पर साक्षात चमत्कार भगवान श्री कृष्ण के यहाँ पर मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर रास लीला की गोपिकाओं के साथ और अनेक चमत्कार, अनेक लीलाएं यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की हुई और हर कोई यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में झूमता हुआ नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण के सिंहासन स्थान, सभी गोपिकाओं की मूर्तियां भी यहाँ पर बनी हुई हैं और इसी तरह वृंदावन के इस निधिवन में अब मौजूद है बंसी चोरी राधा रानी का मंदिर। कहते हैं कि राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण की बंसी चुराकर भगवान श्री कृष्ण का रूप धरकर बंसरी बजाते हुए रास किया और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें पहचान लिया और बंसी चोरी राधा रानी का यह मंदिर उस स्वरूप में यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं राधे रानी का। बंसी चोरी राधा रानी का यह मंदिर वृंदावन धाम। राधा रानी बंसी चोर राधा रानी का यह भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप में राधा रानी बंसरी बजाते हुए। और यह हरिदास जी महाराज की समाधि स्थली, जहाँ पर जीवंत समाधि हरिदास जी महाराज ने ली थी और जिनकी तपस्या, जिनकी भक्ति से बांके बिहारी जी यहाँ प्रकट हुए थे। समाधि स्थली